Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the neuralgia. Neuralgia जो है, it stands for neuropathic pain. एक kind है neuropathic pain का, that is it's a kind for pain. इसमें नर्व पेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोलजिया. और वो नर्व पेन जो है दैट ऑकर्स सडनली, इसमें नर्व पेन होती है वो सडनली होती है, और वो पेन जो है वो सीवियर टाइप की पेन होती है, और वो एपिसोडिक पेन होती है. दैट मीन्स ये एपिसोड वाइज पेन या तो कुछ सेकेंड्स तक रहती है या तो कुछ मिनट्स तक रहती है. और ये पेन जो है ये किसकी वजह से हो जाती है? दैट ऑकर्स ड्यू टू damaged nerves that anywhere in the body. ये पेन किसकी वजह से हो जाती है? जब एक नर्व डैमेज हो जाती है एनीवेयर इन द बॉडी. और मोस्टली इसमें वो नर्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो नर्व डैमेज हो जाते हैं. दैट इज मोस्ट जो है दैट इज मोस्ट कॉमन पेन, दैट इज फेस एंड नेक. मोस्टली इन्वॉल्व हो जाता है फेस एंड नेक. न्यूरोलॉजिकल पेन होती है फेस एंड नेक में. और इसकी जो क्लासिफिकेशन है या फेस एंड नेक की, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया. ये मोस्ट कॉमन टाइप है न्यूरोलॉजिकल पेन का, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया. इस ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में होता क्या है? इस एक कंडीशन है जिसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है. और वो उसकी वजह, फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? दैट कॉजेस इंटेंस प्रोक्सिमल पेन. इसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है और उसकी वजह से इंटेंस पेन होती है, इंटेंस पेन का अटैक हो जाता है. या इसमें वन और मोर ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल इन्वॉल्व. या तो इसमें एक ब्रांच इन्वॉल्व हो जाता है या तो एक ब्रांच डैमेज हो जाता है या एक से ज्यादा ब्रांचेस में डैमेज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर न्यूरोलॉजिकल पेन होती है इनटू द फेस. नेक्स्ट वन, पेन इन द नेक, दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉसोफेरेंजिया. ग्लॉसोफेरेंजियल neuralgia. It's a condition in which pain produces in the neck. इसमें पेन जो है, इसमें वो नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से पेन होती है किसमें? नेक में एंड थ्रोट. और ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरोलजिया है, इट इज नॉट मोर कॉमन. ये कॉमन नहीं है, बल्कि इसमें ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो है वो मोस्ट कॉमन है. उसके बाद दिस द डेफिनेशन ऑफ द न्यूरोलजिया. उसके बाद काजेस. जो न्यूरोलजिया है, इट ऑकर्स मोर इन ओल्ड एज, दैट इज 50 years of age, and more common in फीमेल से, ज्यादातर फीमेल्स में होता है. और ये जो न्यूरोलजिया है, ये पेन कैसे स्टार्ट होती है? बाय टैक्टाइल स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल स्माइलिंग की वजह से,
वॉशिंग की वजह से ये किसी स्टूम लाइक की वजह से डेवलप हो जाती है। और जो इसके काजेस है दैट इज इट मे ड्यू टू इन्फेक्शन, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या अगर पेशेंट को अदर डिजीज प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल डायबिटीज उसकी वजह से भी हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है, और प्रेशर फ्रॉम ब्लड वेसल्स की वजह से भी हो सकता है। दिस इज द causes ऑफ द neuralgia. Now it's pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, इसमें एक काज है दैट इज ये प्रेशर ड्यू टू ब्लड वेसल्स। इसमें समटाइम्स क्या होता है, जो आर्टरी की लूप होती है, आर्टरी लूप ओवर द नर्व रूट, आर्टरी जो है वो लूप करती है ओवर द नर्व रूट। तो ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल इस नर्व रूट से रबिंग ओवर द, उसकी वजह से ये रब करती है किसको, नर्व रूट को, और ड्यूरिंग रबिंग और उस आर्टरी की वजह से प्रेशर पड़ता है किस पे, द नर्व पे, उसी नर्व पे प्रेशर पड़ जाता है जिस नर्व पे ये आर्टरी ने लूप किया है। तो उसकी ये ब्लड वेसल जो है ये रब करती है टू द नर्व रूट, और प्रेशर जब पड़ जाएगा तो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से दिस कंप्रेशन में ट्रिगर टू द पेन। तो इसकी वजह से, इस कंप्रेशन की वजह से जो नर्व है उसको ट्रिगर मिलता है, इस कंप्रेशन की वजह से पेन, नर्व जो है वो स्टार्ट करती है पेन। इसमें होता क्या है, इसमें इरिटेट हो जाता है, इरिटेट द सेंसरी फाइबर, सेंसरी फाइबर जो है वो इरिटेट हो जाता है। जब एक ब्लड वेसल रिपीटेडली रबिंग करेंगी ओवर द नर्व फाइबर, इसमें रिपीटेडली नर्व फाइबर पे रबिंग होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट कंप्रेशन, जो इसका माइलिन शीथ होता है नर्व का, जो माइलिन शीथ होता है, इस प्रेशर की वजह से, इस रबिंग की वजह से ये माइलिन शीथ जो है ये लॉस हो जाता है उस एरिया पे, जिस एरिया पे एक ब्लड वेसल जो है वो रब करती है, कंप्रेस करती है। तो उसकी वजह से जब ये एक इंसुलेशन होता है, ये इंसुलेट करता है नर्व को, जब ये इंसुलेशन खत्म हो जाती है तो उसकी वजह से फास्ट कंडक्टिंग फाइबर जो है, इसमें क्या होता है, इसमें हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि इसमें फास्ट कंडक्शन हो जाती है, और दैट हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टार्ट्स द पेन। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोलॉजी। इसमें होता क्या है, प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल जो है वो रब करती है और द नर्व, तो उस कंप्रेशन की वजह से पेन स्टार्ट होती है। ये रिपीटेडली बार बार जो रबिंग होती है, कंप्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो माइलिन शीथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहां पे जहां पे एक ब्लड वेसल जो है प्रेशर क्रिएट करती है, तो वहां पे एक्साइटेबिलिटी होती है, और उस एक्साइटेबिलिटी की वजह से पेन स्टार्ट होती है। Now, signs and symptoms. Sign symptom इसमें है, that is, इसमें यूनिलेटरल फेशियल पेन होती है, इसमें यूनिलेटरली फेशियल पेन होती है, और वो पेन जो है वो मोस्ट कॉमनली ऑकर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंडिबुलर एरिया, most commonly occur in the mandibular
तो मैंडिबुलर एरिया में पेन होती है मोस्ट कॉमनली, और लेस इन मैक्सिबुलरी एंड लीस्ट इन, इसमें 3 एरियाज इन्वॉल्व है, लीस्ट इन ऑप्थेल्मिक एरिया। नेक्स्ट वन साइन सिम्टम है, दैट इज अगर ये पेन जो है ये बोथ साइड्स होगी, both sides means both the facial area involves into the pain, then it leads to the multiple sclerosis. इसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो वो उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से बोथ साइड्स, लेकिन इसमें यूजुअली पेन जो होती है वो यूनिलेटरल पेन होती है, और मोस्टली इसमें जो पेन एरिया इन्वॉल्व हो जाता है दैट इज मैंडिबुलर एरिया, और लेस इन मैक्सिबुलर एरिया एंड लीस्ट इन ऑप्थेल्मिक एरिया। नेक्स्ट वन, ऑनसेट ऑफ पेन। फर्स्ट वन इज द साइट ऑफ द पेन, नेक्स्ट वन इज द ऑनसेट ऑफ द पेन। इसमें ऑनसेट जो है पेन की दैट इज सडन पेन, और ये पेन जो है दैट इज प्रोक्सिमल पेन, दैट इज अटैक पेन, और ऑनसेट दैट इज सडन और प्रोक्सिमल पेन है। और नेक्स्ट वन दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन। इसको हम इस पेन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट इज इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ये पेन जो है इट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है वैसे ये पेन है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक, और ये पेन जो है इट इज अ लेंसिनेटिंग पेन। लेंसिनेटिंग पेन मीन्स जस्ट लाइक ए कटिंग पेन। जब हम किसी कोई ऑर्गन कट करते हैं ये पेन वैसी ही पेन होती है, और ये पेन जो है दैट इज लाइक ए स्टैबिंग पेन। जब हम नाइफ को या कोई किसी और को हम किसी चीज, इसमें पेन जो होती है वो स्टैबिंग पेन है, जैसे हम नाइफ को स्टैब करते हैं वही पेन इसमें होती है। और नेक्स्ट वन दैट इज pain associated with another pain, that is इसको टिक डोलोरेक्स भी कहते हैं। ये टिक डोलोरेक्स जो है इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। टिक मीन्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एंड डोलेक्स मीन्स पेन। इसमें सेंसरी लॉस जो होता है, सेंसरी लॉस इन द फेस नॉट ऑकर्स, लेकिन इसमें वॉलेंट्री मोमेंट पेन होती है। वॉलेंट्रीली पेन इन उन मोमेंट्स में पेन होती है जब हम वॉलेंट्री मोमेंट इनवॉलेंट्री मोमेंट्स करते हैं तो उस टाइम उस वक्त भी पेन होती है। नेक्स्ट दैट इज रेडिएटिंग। इसमें ये पेन जो है ये रेडिएट होती है फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ टू ईयर, दैट इज कॉल्ड एज मैंडिबुलरी डिवीजन। इसमें वो डिवीजन इन्वॉल्व हो जाता है दैट इज मैंडिबुलरी। ये पेन स्टार्ट होती है फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ टू ईयर। दिस पेन इज कॉल्ड एज मैंडिबुलरी डिवीजन, और दिस पेन इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर पेन। इसमें वो एरिया इन्वॉल्व हो जाता है फ्रॉम द एरिया ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ टू द ईयर। नेक्स्ट वन, ये पेन जो है ये रेडिएट होती है फ्रॉम द आई से ये रेडिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिलरी। और नेक्स्ट वन फ्रॉम द नेक्स्ट इट रेडिएट्स फ्रॉम द नॉस्ट्रल, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑप्थेल्मिक। नेक्स्ट वन, ये पेन जो है इट लास्ट्स फॉर few seconds to minutes, that is 1 to 2 minutes and not more than that. पेन उसके अलावा नहीं रहती है, और ये पेन जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक शॉक होती है। और इसकी जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से हो जाता है
जो न्यूरॉन्स है वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, वो मोमेंट्स है दैट इज कॉल्ड एज एलोडेरेक्स, दैट इज स्माइल, eating, chewing, swallowing. These are the triggering factors जिसकी वजह से पेन होती है. Thank you students, have a nice day.